आप सभी का अभिनंदन स्वागत। आप सबको संबोधित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, राज्य शासन के वरिष्ठ मंत्री, हम सबके नेता आदरणीय मोहन मरकाम जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भाई धनंजय ठाकुर जी, वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय सुरेश वर्मा जी, साथियों, महत्वपूर्ण विषय पे आदरणीय मोहन मरकाम जी आप सबको संबोधित करेंगे। मैं सीधे आदरणीय मोहन मरकाम जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना इस पत्रकार वार्ता को शुरू करें। राजीव भवन में सभी पत्रकार साथियों का, मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस पत्रकार वार्ता में संचार विभाग के प्रमुख आदरणीय सुशीलानंद शुक्ला जी, हमारे प्रवक्ता आदरणीय धनंजय ठाकुर जी, हमारे प्रवक्ता आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय देववानी जी, आज महत्वपूर्ण विषय को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। 2018 में छत्तीसगढ़ की महान जनता ने कांग्रेस के पक्ष में परिवर्तन किया और 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल हुई और जनता का जनादेश 68 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने में परिवर्तन किया। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रहने के बाद अभी फिर से परिवर्तन यात्रा कर रही है और छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा को नकार दिया है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा जनता ने नकार दिया। परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं एकत्रित हो रही, परिवर्तन यात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह भी दंतेवाड़ा में नहीं आए। बाद में भी उसके कार्यक्रम बना, उसके बाद भी रद्द कर दिया गया। भाजपा की तथाकथित परिवर्तन यात्रा में जो प्रदेश के बाहर के नेता आ रहे हैं, उसके नुक्कड़ सभाओं के बराबर भी भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। तमाम कोशिशों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भाजपा की परिवर्तन यात्रा खराब हो गई। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को असफल होना इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की जनता प्रदेश में परिवर्तन नहीं चाहती है। भाजपा के परिवर्तन यात्रा में 15 दिन में प्रधानमंत्री से लेकर दर्जनों केंद्रीय मंत्री आए और चले गए। इनके आने से छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला? भाजपा के राजनीतिक यात्रा में सरकारी खर्चे और सुख सुविधा विलासिता उपभोग कर आए केंद्रीय मंत्रियों ने सिर्फ भाजपा का प्रचार प्रसार किया। जब कोई मंत्री का दौरा होता है तब जनता उस मंत्री से कई नई सौगात की उम्मीद करती है, इनके विभाग से संबंधित समस्याओं का हल चाहती है, जो इन केंद्रीय मंत्रियों के दौरे में कहीं नहीं दिखाई दिया। भाजपा के परिवर्तन यात्रा में प्रधानमंत्री, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री, साक्षरता राज्य मंत्री, बिजली एवं उद्योग राज्य मंत्री, जल शक्ति एवं जनजाति राज्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, आयुष राज्य मंत्री, साक्षरता मंत्री आए थे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए थे। इनके आने से छत्तीसगढ़ को क्या मिला? कोई नई घोषणा छत्तीसगढ़ की जनता के हित में इन्होंने नहीं किया। भाजपा के सांसदों ने भी छत्तीसगढ़ के लिए इनसे कोई मांग नहीं की।
प्रदेश की जनता ने अपने हालात में परिवर्तन 2018 में कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया। दिसंबर 2018 में रमन सरकार की विदाई के साथ छत्तीसगढ़ में आमूलचूल परिवर्तन आया है। परिवर्तन आ गया है, तभी तो 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की अस्मिता को भूलने वाली भाजपा अपने तथाकथित परिवर्तन रथ में छत्तीसगढ़ महादारी की फोटो लगाने को मजबूर हुई है। रमन राज में किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती थी। परिवर्तन हो गया, अब कांग्रेस सरकार के राज में किसान 2640 रुपया प्रति क्विंटल धान का रेट प्राप्त कर रहा है। रमन राज में कुल लगभग 50 लाख टन धान खरीदी होती थी। परिवर्तन हो गया, कांग्रेस राज में 107 लाख टन मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है। इस वर्ष 125 लाख टन मीट्रिक टन की खरीदी होगी। रमन राज में सिर्फ 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का नियम बना, फिर 15 क्विंटल किया। विरोध के बाद परिवर्तन हो गया। भूपेश सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करेगी। भाजपा के राज में किसान कर्ज के कारण आत्महत्या करते थे। परिवर्तन हो गया, भूपेश राज में 20 लाख किसानों का लगभग 10,000 करोड़ का कर्ज माफ हो गया, किसान खुशहाल हो गया। भाजपा के रमन सरकार के समय राज्य में बेरोजगारी दर 22% थी, उसमें परिवर्तन हो गया। भूपेश राज में 0.5% रह गई है। रमन राज में सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद थी। परिवर्तन हुआ, भूपेश सरकार ने पिछले 5 सालों में लगभग 1 लाख सरकारी नौकरियों में युवाओं की भर्ती किया गया। 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। भाजपा के राज में छत्तीसगढ़ के लोग महंगी बिजली खरीदने को मजबूर थे। कांग्रेस के राज में 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधा हो गए। लगभग 42 लाख से अधिक लोगों को लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राहत बिजली बिल में भूपेश सरकार ने दिया है। रमन राज में तेंदुपत्ता संग्राहकों को मात्र 2500 रुपये मानक बोरा मिलता था। परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सरकार उसको बढ़ाकर लगभग 4,000 रुपये देती है। भाजपा शासनकाल में 7 वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य में होती थी। परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार में 67 वनोपज खरीदी हो रही है। भाजपा के राज में निरपराध आदिवासियों को जेलों में ठूस दिए जाते थे फर्जी नक्सली बताकर। कांग्रेस सरकार ने 1,300 से अधिक लोगों को रिहा किया है। भाजपा सरकार लोगों की 5 डिसमिल तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने देती थी। परिवर्तन हुआ, कांग्रेस ने सभी को उनके जमीनों को अपने अनुसार बेचने का अधिकार दिया। रमन राज में लोगों ने के मकान दुकानों को तोड़ने की धमकियां दी जाती थी, भया दोहन होता था। परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार ने नियमितीकरण नियम लाकर लोगों को राहत दिया। रमन राज में छोटे व्यापारियों को हर साल गुमास्ता का नियमितीकरण करना पड़ता था। परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सरकार ने उसको अधिकरण कर दिया। रमन राज में छोटे छोटे दस्तावेजों बनाने के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर काटना पड़ता था। परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सरकार ने मितान योजना में दस्तावेज बनाकर घर पहुंचाया जाता है। रमन राज में नक्सली राजधानी रायपुर तक पहुंच गए थे। परिवर्तन हुआ, कांग्रेस राज में नक्सलवादी घटनाओं में 80% तक की कमी आई। भाजपा शासनकाल में प्रदेश में
8 मेडिकल कॉलेज थे, परिवर्तन हुआ भूपेश सरकार में 13 मेडिकल कॉलेज हो गए, 4 खुलने वाले हैं। परिवर्तन हुआ, कांग्रेस राज में गरीब आदमी की अपने बच्चों को मुफ्त अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिला रहा। 727 स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले। भाजपा राज में तो मॉडल स्कूल बने थे, उनको तक बेच दिया। रमन राज में किसानों की जमीनें सरकार जबरिया लेती थी। परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सरकार ने 1700 किसानों की 4200 एकड़ जमीनों को वापस किया। भाजपा राज में 15 सालों तक छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों संस्कृति को भुला दिया गया था। भूपेश राज में हालत बदले। अब तीज, पोरा, होली, आदिवासी दिवस, माता कर्मा जयंती मनाना शुरू हुआ। आदिवासी परम सम्मान निधि से अब स्थानीय मान्यताओं को संवारा जा रहा है। भाजपा राज में माता कौशल्या और भगवान राम को भी 15 सालों तक भुला दिया गया। कांग्रेस के सरकार में भव्य माता कौशल्या मंदिर चंद्रपुरी में बनाया और भगवान राम वन गमन पथ बनाने का काम तीव्र गति से शुरू हुआ। भाजपा राज में गौशालाओं में अनुदान के नाम पर 10,67 करोड़ का घोटाला किया गया। भूपेश राज में 10,000 घोटालों में गौ सेवा का काम शुरू हुआ, जहां लाखों महिला स्वच्छता समूह की बहनें आत्मनिर्भर हो रही है। भाजपा किस बात के लिए परिवर्तन चाहती है? किसानों को मिलने वाली भरपूर कीमत या राज्य की बेरोजगारी दर आधा फीसदी है, उसमें आखिरी किस बात की परिवर्तन चाहती है? 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा, रीति नीति परंपराओं को भुला दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी को जो छत्तीसगढ़ी महतारी की याद आ रही है, जो कभी गेड़ी नहीं चले थे, कभी भौरा नहीं खेले थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भौरा चलाना सीख रहे हैं, गेड़ी में चलाना सीख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। छत्तीसगढ़ की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में आने के बाद जिस ढंग से छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता के आत्मसम्मान की रक्षा की है। छत्तीसगढ़ की जो हमारी खान पान है उसको बढ़ाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो 15 सालों तक रही है उसको भुला दिया गया है। हमारी सरकार के मुखिया ने एक नारा दिया था, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। आज हमें लगता है आज पूरा देश ही नहीं, अन्य प्रदेशों की सूबों की सरकार हमारी सरकार की नीतियों योजनाओं की तारीफ कर रही है। आज हमें लगता है नीति आयोग, रिजर्व बैंक, 7 समंदर पार संयुक्त राष्ट्र संघ भी छत्तीसगढ़ की योजनाओं की तारीफ हो रही है। आज हमें लगता है कि हम 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस की सरकार, ऐसा मुझे लगता है। भूपेश है तो भरोसा है, आज छत्तीसगढ़ की जनता भी कर रही है। आज हमें उम्मीद है हम अपने योजनाओं के दम पे, हमारे कामों के दम पे हम छत्तीसगढ़ की महान जनता के पास फिर से जाएंगे 2023 में और छत्तीसगढ़ की महान जनता का हमें जनादेश मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप सबकी तरफ से कोई सवाल?